हेलो स्टूडेंट, दिस इज धर्म सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश कैंपस। आज मैं जो टॉपिक कराने जा रहा हूँ कनेक्टर का टॉपिक है। कनेक्टर, कोरिलेटिव्स, कंजक्शंस क्या होते हैं ये। तो आइदर और सब्जेक्ट जोड़ते हैं तो हमारा शुरुआत में, सेंटेंस की शुरुआत में ही आता है। अगर वर्ब जोड़ते हैं तो वह बीच में आती है, वो बीच में आएगा। और अगर ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, तो वो लास्ट में आइदर और आएगा। तो इसका आपको सबसे पहले मैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स, कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स, कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स में मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो हम दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करेंगे तो जो वर्ब का एग्रीमेंट होगा वो सेकंड सब्जेक्ट या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आइदर यू or your brother has done this work, has done this work। तो क्या किया हमने, देखिए हमारे यू के अकॉर्डिंग नहीं लगाई हमने। योर ब्रदर सिंगुलर है तो उसके लिए हैज़ लगा दी हमने। आइदर यू और योर ब्रदर हैज़ डन दिस वर्क। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है आइदर मोहित और Rohit is going to the market, is going to the market। आप अब देखिए, अब इसमें देखिए आइदर मोहित और रोहित को दोनों कनेक्ट किया है, परंतु हमने एग्रीमेंट का, वर्ब का एग्रीमेंट किससे किया है, रोहित के अकॉर्डिंग। रोहित सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इज लगा दिया है। तीसरा हमारा इसमें होता है आइदर अंकित और यू are doing this work, या तो आप या अंकित या आप इस कार्य को कर रहे हैं। अब हमारा आता है, हमारा दूसरा इसका यूज होता है कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट, कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स में हम दो ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। इसमें फर्स्ट सेंटेंस में हम डालते हैं इसको, आई विल टेक आइदर पिज़्ज़ा और डोसा। आई विल टेक आइदर पिज़्ज़ा और डोसा। ऑब्जेक्ट क्या है, दो, पिज़्ज़ा है और डोसा, दोनों में से एक लेगा। तो आई विल टेक आइदर पिज़्ज़ा और डोसा। और नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें भी दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे हम। रोहित विल लर्न इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारे दो उसमें से चॉइस करें, दो ऑब्जेक्ट में से इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज में से एक सीखेगा। और तीसरा यू शुड टेक आइदर टी और कॉफ़ी। आपको या तो टी लेनी चाहिए, कॉफ़ी लेनी चाहिए। तो आप इसमें दूसरे कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स में क्या समझे आप, इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है, तो इसलिए आइदर और लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो आई विल टेक आइदर पिज़्ज़ा और डोसा। तो आइदर पिज़्ज़ा इसमें लिखा नहीं है, तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा लिख देता हूँ, पिज़्ज़ा और डोसा। ठीक है, इसी तरह से हमारा तीसरा यूज़ होता है इसका कनेक्टिंग टू वर्ब्स। तो इसका थर्ड यूज़ है, वर्ब बीच में आती है तो ये बीच में ही आएगा। कनेक्टिंग टू वर्ब्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट है इसका फादर will either scold और beat you। तो वर्ब है, एक तो scold ये वर्ब है, beat वर्ब है। तो scold मतलब डांटना, beat मतलब पीटना। पापा या तो तुम्हें डांटेंगे या पीटेंगे, एक क्रिया होगी। तो आपके इसलिए हमने बीच में लगाया दूसरा
ही कैन आइदर स्पीक और राइट इंग्लिश, या तो वो इंग्लिश बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, एक एक्टिविटी कर सकता है वो, या तो बोल सकता है या लिख सकता है। तीसरा हमारा होता है इसमें, तीसरा फिर दोबारा से हम कनेक्टिंग टू वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। दे कैन आइदर रन और वॉक, वो या तो रन कर सकते हैं या वॉक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इसमें आइदर और बताया, आइदर और में मैंने कनेक्टर है या तो ये या तो वो, इसमें दो में से एक ऑप्शन है। और इसमें सबसे पहले मैंने कनेक्टिंग टू सब्जेक्ट्स बताए। जब मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट जो आइदर और से जुड़ते हैं तो उसका वर्ब का एग्रीमेंट सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। कई दफ़े हमारे इसमें सब्जेक्ट कई हो सकते हैं, जैसे हमारा आइदर तो एक बार ही आता है और कई दफ़े आ सकता है, जैसे आइदर एक बार ही आएगा और कई बार आ सकता है। तो इसमें कई सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आइदर यू और योर ब्रदर और योर सिस्टर और योर मदर, इस तरह से। तो हमारा कब आएगा, जो लास्ट में आएगा, जो उस नियरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे वर्ब का एग्रीमेंट होगा। तो मैंने इसको सब आइदर यू को और को मैंने बताया कि जब दो सब्जेक्ट जोड़ते हैं शुरुआत में होता है वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट से। उसके बाद दूसरा मैंने बताया कनेक्टिंग टू ऑब्जेक्ट्स। अब दो ऑब्जेक्ट जोड़ने जैसे फिर एग्जांपल दिया मैंने, आई विल टेक आइदर पिज़्ज़ा और डोसा। पिज़्ज़ा एक ऑब्जेक्ट है, डोसा और दूसरा ऑब्जेक्ट है, इन दोनों में से एक लेंगे। तो इसके बाद में रोहित विल लर्न आइदर इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज या जर्मन लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में से ही सीखेगा, या तो इंग्लिश सीखेगा या जर्मन सीखेगा। और तीसरा मैंने बताया था यू शुड टेक आइदर टी और कॉफ़ी, दोनों नहीं लेनी चाहिए। तो अब सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, एक लीजिए। तो आपको या तो कॉफ़ी लेनी चाहिए या चाय लेनी चाहिए। इस तरह से हमारी नेक्स्ट लास्ट में फिर मैंने टू वर्ब जोड़ी हैं, वो अब आपके बीच में आती हैं, तो इसलिए मैंने वर्ब का एग्जांपल दिया है। तो ये हमारा कनेक्टर आइदर और का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आइदर और को हम शुरू में भी जोड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं जब हम सब्जेक्ट जोड़ते हैं। आइदर और को हम लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं जब हम ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं। आइदर और बीच सेंटेंस के बीच में भी आता है जब हम दो वर्ब को जोड़ते हैं। तो इस तरह से आइदर और का कॉन्सेप्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है और बहुत जगह हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे स्पोकन में, ये हमारे रिटन में, इवन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कनेक्टर की ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जनरली हमें ये मिस्टेक कर दी जाती है, वर्ब का एग्रीमेंट गलत लगा दिया जाता है, तो या फिर फॉर्मेशन में थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं। तो अगर जिसको ग्रिप है, जो जानता है आइदर और के यूज़ को जानता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज वन वुड बी फेसिंग द प्रॉब्लम, व्यक्ति प्रॉब्लम तो फेस करेगा। और कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आइदर और। थैंक यू।